क्या अशोक गहलोत और रामेश्वर डूडी के रिश्तों में जो जमी बर्फ है वो पिघल चुकी है? ये रामेश्वर डूडी जो पिछली बार प्रतिपक्ष थे, कांग्रेस ने पिछले वसुंधरा राजे के कार्यकाल में 5 साल पूरा संघर्ष किया था, तो ये प्रतिपक्ष में यानी सदन में रामेश्वर डूडी मुखर रहे, सड़क पे सचिन पायलट का परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन चुनाव टिकट वितरण के समय में सचिन पायलट और डूडी के बीच थोड़ा सा खिंचाव आना शुरू हुआ। फिर सरकार बनी, सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अदावत जग जाहिर है। 2019 में जब अशोक गहलोत के बेटे लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए और उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना था कि वो खबरों में बने रहे, चर्चा में बने रहे और उनका राजनीतिक भविष्य जो है उसकी भ्रूण हत्या न हो जाए, इसलिए उन्हें आरसीए का चेयरमैन बनाया गया। तो आरसीए का चेयरमैन बनाने में बड़ी भूमिका सीपी जोशी की रही, निश्चित तौर पर, जो संरक्षक हैं। ठीक बात है। तो डूडी उस समय खिलाफ आए थे अशोक गहलोत के, ऐसा माना जा रहा था कि ये पायलट के समर्थक हैं। लेकिन डूडी ने स्टैंड कई बार बदला है। मतलब आप ये देखिए, पहले वो प्रतिपक्ष नेता थे, फिर सीएम के दावेदारों में शामिल हुए अशोक गहलोत। हाँ, फिर वो अभी हाल ही में उनका बयान देखें जाट महासम्मेलन में, जिनमें उन्होंने खुले तौर पे ये कहा कि हम जाट सीएम चाहते हैं, नंबर 2 से काम नहीं चलेगा। नागौर के एक नेता ने ये कहा था कि हमें 1 नंबर तो आपको मिलने वाला नहीं है। तो रामेश्वर डूडी वहां खुला ऐलान कर आए कि हमें जाट सीएम ही चाहिए। तो ऐसे में उनकी छवि अब एक हार्डकोर कांग्रेस नेता की बजाय आप उन्हें कहेंगे कि कांग्रेस में सक्रिय जाट नेता की है। जाट वोट बैंक चूंकि हनुमान बेनीवाल की ओर मूव हो रहा है और डोटासरा एक सॉफ्ट छवि बनाने के प्रयासों में लगे रहे, ऐसे में वो जाट समाज के लीडर भी नहीं हो पाए। तो ये डूडी का जो ये बयान आया, उसके बाद कई लोगों को लगा कि भाई ये तो कांग्रेस को भी ये लग रहा है कि जाट वोट जो खिसक रहा है उनके हाथ से, वो डूडी के माध्यम से आ सकता है। और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था, अधिवेशन, बहुत स्पेस दिया गया था, तो उसमें उनको अच्छा सा स्पेस दिया गया। नहीं प्रदीप जी, सवाल ये है कि रामेश्वर लाल डूडी थे नेता प्रतिपक्ष, सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे, दोनों राजस्थान में एक सदन में संघर्ष कर रहा था, एक सड़क पर, दोनों की नजदीकियां बढ़ी। अशोक गहलोत बतौर एआईसीसी के महासचिव बाहर थे और उस समय ऐसी बातें चलती थी कि दोनों की अच्छी ट्यूनिंग है, सचिन पायलट और रामेश्वर डूडी की। अब सवाल है कि जब रिजल्ट आया उसमें अशोक गहलोत को सीएम की कुर्सी मिली, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली, गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री बनाए गए, उसके बाद में सीपी जोशी विधानसभा अध्यक्ष। रामेश्वर डूडी एकमात्र ऐसे कद्दावर नेता थे जिनको कुछ नहीं मिला, बल्कि उनकी खुद की सीट चली गई। तो उसको लेकर उन डूडी में एक बड़ा असंतोष था, वो उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते थे और सचिन पायलट में ठंडे बस्ते में भी डाले गए। उनको अभी मिनिस्टर का दर्जा है। ये अभी बाद में जब अशोक गहलोत को जब लगा कि रामेश्वर डूडी को कहीं ना कहीं एक्टिव करना चाहिए, ये प्रयास किया गया कि रामेश्वर डूडी पहले तो सीएम की दावेदारी करें। सीएम की दावेदारी करते ही सचिन पायलट खेमे से थोड़ी सी उनकी, क्योंकि वो खेमा चाहता था कि सचिन पायलट सीएम बने, वो अभी भी चाहता है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ट्रायंगल माहौल शुरू हुआ और एक पेच फंसा कि सीएम कौन होगा। अशोक गहलोत का तब तक सीएम दावेदार में नाम नहीं था। अशोक गहलोत जो है वो केंद्र में संगठन की राजनीति में संगठन महासचिव जैसे बड़े अहम पद पे थे। तो ये हुआ कि राजस्थान में सीएम को लेके कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो जादू भी ऐसा माना जा रहा है कि जादूगर की ओर से ही चलाया गया था और उसमें ये रामेश्वर डूडी की बलि सबसे पहले चली। ठीक है। उसके बाद में उनके साथ निश्चित तौर पे खेल हुआ। प्रतिपक्ष नेता थे तो सरकार में बहुत सारे फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन प्रद्युमन सिंह को बना रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, जो राजनीतिक जानकार वो कहते हैं कि रामेश्वर डूडी ने बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर जल्दबाजी की और टिकट वितरण को लेकर उन्होंने जिस तरह के पेज फंसाए, बीकानेर में उन्होंने यहां तक ऐलान कर दिया। ये तो अखबारी रूमर्स हैं। अपने क्षेत्र में आज प्रतिपक्ष नेता 18-20 सीटों के साथ में संघर्ष कर रहा है, 5 साल आपकी पार्टी को डिफेंड कर रहा है, तो कुछ तो अपेक्षाएं रखेगा। और निश्चित तौर पे सीएम बनने की डिमांड अगर डेमोक्रेसी में नहीं होगी या किसी पद पे पहुंचने की डिमांड नहीं होगी तो फिर क्यों कर रहा है व्यक्ति। ये तो राजनीति की हकीकत है। तो रामेश्वर डूडी अपनी डिमांड में सही थे, बाद में वो चुनाव हार गए, ये अलग बात है। चुनाव जीतते तो कुछ और परिस्थितियां होती। हो सकता है कि जिस पद पे आज लालचंद कटारिया हैं मंत्री, उस लेवल का, या उन्हें होम मिनिस्टर जैसा दायित्व दिया जाता। लेकिन मंत्रिमंडल में तो इसलिए नहीं आ पाए, पद कब वितरित होने शुरू हुए, जब लोकसभा चुनाव समाप्त हुए। लोकसभा चुनाव के कुछ समय बाद आरसीए वाला चुनाव, तो उसमें रामेश्वर डूडी ने
थोड़ी अदावत सचिन पायलट खेमे से थोड़ी सी दूरियां हुई थी, पूरी नहीं हुई थी। तो रामेश्वर डूडी ने फिर एक शब्द का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री के लिए कि वो धृतराष्ट्र हैं आरसीए चुनाव में, और उसके बाद में स्थितियां जो है तो वो हनुमान बेनीवाल साथ आगे थे रामेश्वर। हाँ, तो फिर रामेश्वर डूडी जो है वो छिटक गए। पायलट खेमे के हाथ में नहीं रहा हूं मैं कोई पद दिलाना। बाद में कई सारे ये परिस्थितियां बनी, लेकिन अभी जो ये इनका जो किसान सम्मेलन आज जसरासर में हुआ, वहां सीएम पहुंचे और जसरासर में उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की है। सीएम पहले महंगाई राहत कैंप गए ये दिखाने के लिए कि भाई मेरा पहला उद्देश्य महंगाई राहत है ना, और दूसरा जो है वहां जाने के लिए। मैं जिस सब्जेक्ट पर आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ, 4 साल तक रामेश्वर डूडी अशोक गहलोत के साथ नहीं दिखते हैं, अचानक ऐसा अरे क्या? सर, उनको पद दिया है ना, कैसे साथ नहीं है? जी। आप ये देखिए कि उनको कैबिनेट का दिया गया है पद, और निश्चित तौर पर उनके काम हो रहे हैं सारे। वो सचिन पायलट का खेमा छोड़ चुके हैं जी, साफ तौर पे आप ये देखिए, वो अपना स्टैंड बदलते रहे हैं, लेकिन अब क्लियरली वो सचिन पायलट का खेमा छोड़ चुके हैं, अशोक गहलोत की टीम में है वो। आज पायलट खेमे के किसी भी नेता को वहां नहीं बुलाया गया है। टीम बीकानेर में भी है, गंगानगर में भी है, नागौर में भी पायलट खेमे के नेता हैं। मास्टर स्ट्रोक माना जाना चाहिए अशोक गहलोत का डूडी, रामेश्वर डूडी को अपने पक्ष में करना, क्योंकि वो बीकानेर जिले के पूरे समीकरणों को कहीं ना कहीं बिल्कुल सांसद रहे हैं पहले, रूडी कई बड़े पदों पे रहे हैं, हाँ। लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाए पिछला। इस नाते वो जिस भी पद पे हैं वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लीजर, कृपा के सिद्धांत के नाते हैं। तो उपकृत किया गया हाँ, वोट कितने जुटा सकते हैं, क्योंकि नोखा एक ऐसी सीट रही है कि वहां किसी का कुछ पता नहीं चलता कौन कब किसको जिताते। बड़ी बड़ी हस्तियां बिल्कुल। तो वहां एक किस्सा आता है कि धर्मेंद्र जब अपने चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे थे तो 2004 के अंदर नोखा इलाके में आके वो थक गए, बोले हम तो थक गए हैं, अब आप लोग संभालो। अरे कि आपको सांसद का, और डूडी ही सामने थे। तो ये इस तरह के किस्से इनको लेके चलते रहे हैं। बहुत सारे मुद्दों पर आज हमने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप बिदावत के साथ में चर्चा की। कल जैसे ही राजस्थान की सियासत का मौसम बदलेगा, आपके साथ चर्चा में फिर से जुड़ेंगे। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए देखते रहिए थिंक 360। धन्यवाद।